हेलो दोस्तों, आज हम एक प्रश्न को लेके आए हैं। जो प्रश्न आपके एक्सरसाइज 11.1 का प्रश्न नंबर 5 है। इस प्रश्न को काफ़ी लोग आसानी से बना लेते हैं और काफ़ी लोगों को दिक्कत आती है, क्योंकि इस प्रश्न में एक एंगल भी आपको दिया गया है। तो सर्वप्रथम हम लोग इस प्रश्न के कैलकुलेशन को समझेंगे। तो सबसे पहले अब हम लोग इसके कैलकुलेशन को समझते हैं। इसमें आपको दिया हुआ है क्या, ABC बनाइए, यानी नाम दिया हुआ है ABC, जिसमें आपको BC को लेना है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। AB को लेना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और कोण कोण को लेना है 60 डिग्री। कोण B है, ठीक है ना, B को लेना है 60 डिग्री, ठीक है। कोण B को लेना होगा आपको 60 डिग्री। उसके बाद क्या है, फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए। जो ये सब तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आता है। त्रिभुज की रचना कीजिए जो 3/4 गुनी हो। तो सबसे पहला कैलकुलेशन है कि 60 डिग्री का एंगल जो है वो किस पे बनाना है, कोण B पे बनाना है, ठीक है। उसके बाद 3/4 में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। ऊपर की संख्या छोटी है, मतलब त्रिभुज छोटा बनेगा। और नीचे सबसे बड़ी संख्या इन दोनों में से कौन है, 4। तो किरण जो रहेगा उसका 4 भाग होगा। तो किरण का आपको 4 भाग करना है। त्रिभुज जो है संगत भुजा की छोटी बनेगी, क्योंकि छोटा दिया हुआ है। अब हम लोग को आगे काम करना है। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, जो सबसे बड़ी भुजा होता है ना, उसको हम लोग को खींच लेना होता है। तो सबसे बड़ी भुजा आप लोग देखेंगे प्रश्न में क्या है, 6 सेंटीमीटर का एक आपको दिया हुआ है क्या, BC भुजा। तो आपको यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का एक BC भुजा ले लेना है। तो हमने यहाँ पे स्केल रखा और इस प्रकार से जो है सो 6 सेंटीमीटर का एक BC भुजा ले लिया, ठीक है। तो अब हम लोग इसका नाम रखेंगे B और इसका नाम रखेंगे C, और जो क्या है आपका 6 सेंटीमीटर है। उसके बाद है क्या है, AB 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। AB आपका क्या है, 5 सेंटीमीटर है। यानी यहाँ पे एक चाप लगाएंगे हम लोग 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। हम लोग को क्या करना है, 5 सेंटीमीटर का एक चाप लगाना है, क्योंकि अगला जो 2 भुजा होता है उसको आपको चाप के द्वारा खींचना होता है, ठीक ना। अगर आप चाप के द्वारा नहीं खींचेंगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग चाप से खींचेंगे। तो यहाँ पे हमने एक स्केल रखा और इसको यहाँ पे 5 सेंटीमीटर तक लेके जाना है। तो यहाँ पे इस प्रकार हमने इसको 5 सेंटीमीटर पे लेके आया, और यहाँ से आपको एक क्रॉस लगा देना है, बड़ा सा क्रॉस आपको लगा देना है। उसके बाद अब प्रॉब्लम आता है कि इसको हम मिलाएंगे कहाँ पे। कहीं पे भी ऐसे करेंगे तब भी मिला सकते हैं, ऐसे करेंगे तब भी मिला सकते हैं, कहीं भी ऐसे करेंगे तो मिला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको दूसरा कट आपको नहीं मिल रहा है। तो दूसरा कट कहाँ से आएगा वो हम लोग अब देखते हैं, ठीक है। तो दूसरा कट आपको मिलेगा, वो कहाँ से मिलेगा वो अब हम लोग देखते हैं। आप प्रश्न में देखेंगे कि आपको दिया हुआ है कोण B पर 60 डिग्री का कोण बनाइए। तो आपको इस वाले पॉइंट पे आपको 60 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। अब एंगल बनाना बहुत सारे लोगों को आता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं आता होगा। तो अब हम लोग इसमें देखते हैं कि एंगल इसका किस प्रकार से बनाना है। तो यहाँ पे क्या है, B पे आप एक कोई भी चाप ले लेंगे, ठीक है। और इस वाले B से कोई एक चाप को लेके एकदम पूरा यहाँ से यहाँ तक आपको घुमा देना है, ठीक है। इस प्रकार अर्धवृत्त को आपको इसमें बना लेना है, ठीक है। उसके बाद उसी लंबाई का चाप, इसमें इसको छोटा बड़ा नहीं करना, उसी लंबाई का चाप इस वाले पॉइंट पे हम रखेंगे। और पहला कट जैसे ही लगाएंगे ये कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 60 डिग्री का, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल मिल गया है। इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट को एक साथ मिलाएंगे, ऊपर की ओर बढ़ाएंगे, आपको त्रिभुज मिल जाएगा। जैसे अब हम लोग बढ़ा के देखते हैं। तो जब हमने B को इस वाले 60 डिग्री वाले कोण से आगे की ओर बढ़ाया तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट मिल गया। पहले यहाँ पे हमको कहीं पे भी पॉइंट नहीं मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट मिल गया, जिसको आप C के पॉइंट से मिला देंगे, ठीक है। इसको और इसको आप लोग मिलाएंगे तो त्रिभुज आपको बन जाएगा। और इस प्रकार आपको त्रिभुज ABC प्राप्त हो जाता है।
अब अगला जो काम है आपका वो ABC और एक त्रिभुज की रचना कीजिए जो दिए गए त्रिभुज के संगत भुजा के 3/4 गुनी हो। यानी आपको दिया हुआ है 3/4। अब 3/4 दिया हुआ है तो सबसे पहले उसका हम लोग को करना है किरण खींचना है नीचे की ओर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आपको एक किरण खींचा। आप इस प्रकार एक किरण खींचेंगे। ठीक है, और ये रही आपको एक किरण खींचे। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या है आपको दिख रहा है 3 है और एक 4 है। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या होती है किरण को उतना ही भाग में डिवाइड आपको करना है। आप एक चाप लेंगे और उस किरण को उतना भाग में डिवाइड कर देंगे। तो चलिए हम लोग इस चाप को लेके और किरण को 4 भाग में बांट देते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या आपका क्या है 4 है। 1 2 3 और ये आपका मिल गया 4। चारों का आप हम लोग नाम लिख देंगे B1 B2 B3 B4। तो इस तरह से हमने इसका नाम भी लिख दिया। अब क्या है कि C को किस से मिलाएंगे, इसमें 3 और 4 है, C को हम 4 से मिलाएंगे कि C को 3 से मिलाएंगे। तो आपको हमने बताया था क्या कि जो संख्या नीचे हो उसी को C से मिलाएंगे, यानी इस वाले पॉइंट से मिलाएंगे। तो जो संख्या नीचे कौन है तो 4 है आपका, तो C को हम लोग किससे मिलाएंगे 4 से। तो चलिए अब हम लोग C को 4 से मिला देते हैं। और इस प्रकार हमने C को B4 के साथ मिला दिया। ठीक है, अब आगे का काम क्या होता है। अब किसी भी पे आप एक चाप लेंगे और 2 कट लगाएंगे। ठीक है, एक लगाएंगे 3 पे, एक लगाएंगे 4 पे। ठीक है, तो हमने मान लिया कि इस लंबाई का एक चाप लिया है। ठीक है, इस लंबाई का हमने एक चाप लिया है और इस लंबाई के चाप को हमने पहले B3 पे रखा। ठीक है, और इस प्रकार से B3 पे एक कट लगाया और उसी चाप को आपको B4 पे भी कट लगाना है। छोटा बड़ा नहीं करना, दोनों का कट सेम रहेगा, लेंथ आगे पीछे आपको नहीं करना है। ये आपको 2 कट लगाना है, एक 3 पे लगाना है और एक आपको 4 पे लगाना है। तो हमने 3 4 पे समान लंबाई का चाप का 2 कट लगा लिया है। अब इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसका एंगल को नापना है। तो हम लोग एंगल को नापेंगे। अब इसका एंगल इस प्रकार से नापना है, जो नीचे होता है एंगल उसी का बनता है। ठीक है, उसी का बनेगा तो एंगल हम लोग नाप लेंगे और क्या करेंगे यहाँ पे रख के और यहाँ पे एक क्रॉस लगाएंगे। इस तरह से आपको 2 पॉइंट मिलेगा। अब आपको 2 पॉइंट कहाँ मिलेगा वो हम बताते हैं। एक पॉइंट आपको यहाँ मिला और दूसरा पॉइंट आपका क्या है 3 पे है। 3 कहाँ है, यहाँ है, सॉरी यहाँ पे है, तो ये आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आपको जिस प्रकार B को C से मिलाए थे उसी प्रकार C को भी तो कहीं ना कहीं मिलना होगा। तो आपको यहाँ पे इस तरह से एक पॉइंट मिला और एक पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट को हम लोग मिलाएंगे तो कुछ इस प्रकार जाके यहाँ पे मिलेगा। हम लोग मिला लेते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको एक पॉइंट यहाँ मिला और दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये एक रेखाखंड मिल गया। अब हम लोग को आगे क्या करना है वो देखते हैं। तो उसमें भी कुछ नहीं करना है, जिस तरह से एक चाप ऐसे लिए थे उसी तरह से आपको 2 पॉइंट ऊपर भी मिल रहे हैं, एक पॉइंट ये वाला और एक पॉइंट ये वाला। इन दोनों पॉइंट पे समान लंबाई का एक एक चाप खींच लेना है। तो इसमें आपको छोटा एंगल है इसलिए छोटा चाप लेंगे। ठीक है, तो हमने इस लंबाई का एक चाप लिया। ठीक है, तो आप पहले इस वाले पे लगा लीजिए, किसी पे भी लगा सकते हैं जो आपको सही लगे, आप पहले उस पे लगाएं, क्योंकि दोनों पे सेम सेम लगाना है। और इस तरह से इसको आप ऐसे मिला लेंगे। अब क्या है, इसका एंगल नापना है, तो एंगल अब हम लोग नाप लेंगे। इस प्रकार से हमने इसका एंगल नापा और कुछ नहीं, बस इस वाले पॉइंट्स पे रख के यहाँ से और इसको ऐसे करके कट लगाया। अब आपको क्या मिला, एक ये कट वाला पॉइंट मिल गया। ठीक है, और ये पॉइंट पहले से था। इन दोनों पॉइंट्स को अब हम लोग मिलाएंगे। तो चलिए अब हम लोग इसको मिलाते हैं।
तो इस प्रकार से आपको सी के सामने जो मिला वो आपका सी डैश हो गया और ए के जस्ट नीचे मिला वो आपका ए डैश हो गया। ठीक है, हमने इसको इसके साथ मिला दिया। तो पहले त्रिभुज ए बी सी था, अब हम लोग को त्रिभुज क्या मिल गया, ए डैश बी और सी डैश, ये त्रिभुज आपको प्राप्त होता है। इस प्रकार से आपको इस प्रश्नों को सॉल्व करना है। इसमें कुछ नहीं था, बस सीधा सीधा सा क्वेश्चन था, हमने इसको बनाया है। आप अगर आपको समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को फिर से आप एक बार देखें, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।